हेलो ऑल, मैं हूँ प्रियांशी। हमारे साथ जुड़े स्टडी सेंटर स्टडी विद प्रियांशी में, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। बहुत कंफ्यूजन रहता है सबको gerunds, पार्टिसिपल्स और इन्फिनेटिव्स में होते क्या है ये सब, और इनको यूज कैसे करते हैं हम लोग अपने इंग्लिश ग्रामर में। तो भाई आज हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले, सो स्टे ट्यून टिल द एंड, क्योंकि आपको बहुत सारी बातें इस पर बेस्ड मिलने वाली आज के लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन और देखते हैं कि मैं आपको क्या लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, पहली बात, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं? वो ऐसे वर्ब्स होते हैं जो किसी भी जो टेंस नहीं शो कर रहे होते, बेसिकली उनको हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वर्ब दैट इज नॉट शोइंग एनी टेंस। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हमारे पास तीन तरीके के आते हैं, कैटेगरीज है, टाइप्स है। एक इन्फिनेटिव्स है, एक gerunds है और एक पार्टिसिपल्स है। क्या फर्क है इन सब में, वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्क क्या है फाइनाइट वर्ब्स में और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में। देखिए, अगर मैं वर्ब्स की बात करूं, जितने भी शब्द आप लोग सोच सकते हैं वर्ब के, वो सारे ही मेरे फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। मैंने क्या कहा? जितने भी वर्ब आपको लगता है कि ये वर्ब है, वो सारे ही हमारे फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स वर्ब्स होते ही नहीं है। यस, नॉन फाइनाइट वर्ब्स मेरे वर्ब्स की कैटेगरी में आते ही नहीं है। तो ये क्या होते हैं अभी आप लोग समझ जाएंगे। या तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स आपके नाउन का काम कर रहे हैं सेंटेंस में, या आपके एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं सेंटेंस में, पर वो आपके मेन वर्ब का काम नहीं कर रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। लेकिन फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जो आपके सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रहे होंगे। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट के हिसाब से अपना रंग और रूप बदलते हैं, सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से अपना रंग और रूप बदलते हैं। और एक्चुअली वर्ब्स का काम ही यही होता है कि अपना रंग और रूप बदलना, किसके हिसाब से? सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से। ही गोज, ही मेरा क्या है? यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, गोज मेरा क्या है? एक सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो इसने क्या करा? गोज ने अपना रंग रूप बदल लिया, किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से और टेंस के हिसाब से। सिंपल प्रेजेंट टेंस बन गया मेरा ये। दे गो, दे मेरा क्या? प्लूरल सब्जेक्ट है, गो मेरा क्या? प्लूरल वर्ब है। सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही इज गोइंग, वो जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ही जा रहा है, सिंगुलर। इज मेरा सिंगुलर वर्ब लग गया है। ही वॉज गोइंग, वॉज मेरा क्या है? पास्ट की बात कर रहा है, ही मेरा सिंगुलर है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बन गया ये। तो जब भी आपके वर्ब अपना रंग और रूप बदलता है सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से, वो मेरे सारे ही फाइनाइट की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने रंग और रूप नहीं बदलते सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से। जिरेंट प्लस आईएनजी, आई मीन वर्ब प्लस आईएनजी आपका नाउन का काम करेगा सेंटेंस में। इन्फिनेटिव्स टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका नाउन का काम करेगा सेंटेंस में, और पार्टिसिपल्स वर्ब थ्री, वी थ्री एंड वी फोर आपका एडजेक्टिव्स का काम करेगा किसी भी सेंटेंस में। क्या है और डिटेल में हम लोग अभी समझते हैं। देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक, इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? जो ऐसे वर्ब जो वर्ब टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाए, उनको हम लोग कहते हैं इन्फिनेटिव्स। और ये जो है सेंटेंस में नाउन का काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू डांस, टू कुक, टू स्विम, टू लर्न, ये मेरे क्या है? इन्फिनेटिव्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास जिरेंड्स। जिरेंड्स क्या होते हैं? जहां हम लोग वर्ब के साथ आईएनजी ऐड कर देते हैं, वो हमारे आमतौर पे जिरेंड्स बन जाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि वो जो है मेरे सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा हो और वर्ब का काम ना कर रहा हो, तभी वो मेरा जिरेंड होगा। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहता है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स मेरे वर्ब्स नहीं होते हैं। ठीक है, वी यूज आईएनजी विद वर्ब्स डांसिंग, कुकिंग, स्विमिंग, लर्निंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग, डूइंग, ये सब मेरे क्या जिरेंड्स हैं। लेकिन शर्त ये है कि मेरे सेंटेंस में नाउन का काम कर रहे होंगे, ना कि किसी मेन वर्ब का कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए, कुकिंग, डांसिंग, स्विमिंग आपका मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकता है, राइट? लेकिन वो जेरेंट्स तभी होंगे जब वो सेंटेंस में नाउन का काम कर रहे होंगे। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? पार्टिसिपल्स हमारे एडजेक्टिव्स, जब आप सेंटेंस में पार्टिसिपल्स यूज करो, वो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल्स। अगर वो आपके सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, तो फिर वो फाइनाइट वर्ब हो गए। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कैसे बन गए? वो बन ही नहीं सकते नॉन फाइनाइट वर्ब्स। वो तभी बनेंगे जब वो आपका पार्टिसिपल होगा, मतलब सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की कॉल की बात कर रहा होगा। ठीक है, तो ये है हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स के थ्री कैटेगरीज। ठीक, अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, अब आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाती हूँ।
इन्फिनेटिव्स मैंने आपको क्या बोला था, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वो होना चाहिए आपका नाउन। देखिए, जब भी हम लोग सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो मेरा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। और मैंने आपसे क्या कहा, आपका इन्फिनेटिव नाउन का ही काम करना चाहिए सेंटेंस में, तभी आपका इन्फिनेटिव होगा, वरना वो आपका मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब बन जाएगा। अब आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में क्या होता है, नाउन होता है। तो जब आपका ये इन्फिनेटिव नाउन की जगह सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है, तो वो आपका इन्फिनेटिव है, नाउन का काम कर रहा है सेंटेंस में। सिंपल एज दैट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स टू स्पीक। अब आप एग्जाम्पल देखिए, ही मेरा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, लाइक्स मेरा क्या है, लाइक क्या है, ये अपना रंग और रूप बदल रहा है, किसके हिसाब से, सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये मेरा क्या बन गया, फाइनाइट वर्ब बन गया। टू स्पीक यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये मेरा क्या बन गया, यहाँ पे एक नॉन फाइनाइट वर्ब बन गया। टू स्पीक ये मेरा इन्फिनेटिव हो गया, ये एक सेंटेंस में नाउन का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे मेरा मेन वर्ब, ये फाइनाइट वर्ब क्या हो गया, लाइक्स हो गया। सिमिलरली दे लाइक टू स्पीक, दे मेरा क्या है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट, लाइक मेरा क्या प्लूरल वर्ब है, टू स्पीक मेरा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। और दे मेरा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्लियर हो गई मेरी बात, ये हमारा इन्फिनेटिव की कैटेगरी में आता है। टू स्पीक इज हिज हॉबी, बोलना उसकी हॉबी है। तो यहाँ पे टू स्पीक क्या आ रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसकी हॉबी है। ठीक है, तो जब भी सेंटेंस में आपका ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, तो हम लोग इन्फिनेटिव कहेंगे, उसको मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब्स नहीं कहेंगे। ये तो बात थी इन्फिनेटिव्स की। अब हम लोग बढ़ेंगे जुरेंट्स की तरफ। जुरेंट्स क्या होते हैं, जब भी आप वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं और अगर वो सेंटेंस में आईएनजी लगाने के बाद नाउन का काम कर रहे होते हैं, तब उनको हम लोग जुरेंट्स कहते हैं। नाउन्स कहेंगे तो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा, उन्हीं को ही हम लोग नाउन्स की कैटेगरी में डालते हैं। एग्जाम्पल, ही इंजॉयज स्विमिंग। अब मेरा यहाँ पे आप देखेंगे, ही क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इंजॉयज मेरा क्या है, रंग रूप बदल रहा है, किसके हिसाब से, ही के हिसाब से, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। ये मेरा क्या होगा, फाइनाइट वर्ब हो गया। स्विमिंग यहाँ पे मेरा क्या है, भले वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बना हुआ और ये मेरा एक नाउन का काम कर रहा है, तो ये मेरा क्या होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। तो ही इंजॉय स्विमिंग मेरा क्या होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। ठीक है, जिरेंड हो गया। दे इंजॉय स्विमिंग, दे मेरा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, एंजॉय मेरा क्या, प्लूरल वर्ब है, और स्विमिंग मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एक नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, स्विमिंग इज गुड फॉर यू, यहाँ पे क्या बात हो रही, स्विमिंग एक एक्सरसाइज की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये क्या, एक सब्जेक्ट बना हुआ है, इज गुड फॉर यू। तो यहाँ पे जब एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये भी यहाँ पे क्या जगह, जिरेंड हो जाएगा, ना कि एक फाइनाइट वर्ब। यहाँ पे ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब का काम कर रहा है। ही इंजॉयड स्विमिंग, इंजॉयड मेरा क्या है, यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, जिसने एंजॉय किया, पास्ट टेंस बता रहा है, रंग रूप बदल रहा है सब्जेक्ट के हिसाब से और टेंस के हिसाब से। ही मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, स्विमिंग मेरा यहाँ पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, जो कि एक नाउन का काम कर रहा है एक सेंटेंस में। ये मेरे हो गए चिल्ड्रंस वर्ब प्लस आईएनजी जो होते हैं, वो मेरे अगर नाउन का काम कर रहे होते हैं तो वो मेरे चिल्ड्रंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। और देखा जाए तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमारे वर्ब्स होते ही नहीं है। ट्रू, डाउट्स कुछ हद तक सॉल्व हो गए होंगे, आप लोग के रिजॉल्व हो गए होंगे। ओके, थर्ड मेरे पास है पार्टिसिपल्स। अच्छा, पार्टिसिपल्स हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं, एक मेरे पास V3 हो सकता है और एक V4 हो सकता है, मतलब पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, जब आपका पार्टिसिपल आप देखेंगे, मैंने आपसे पहले बोला ये एडजेक्टिव का काम करेगा सेंटेंस में, अगर वर्ब का काम करेगा तो ये फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, पार्टिसिपल ये होगा ही नहीं, राइट। एग्जाम्पल, द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड, पास्ट वर्ब पार्टिसिपल। ठीक है, अब आप एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे ब्रोकन लिखा हुआ है, ठीक है, और ब्रोकन क्या है, मेरा V3 फॉर्म है, किसका, ब्रेक का। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, ये मेरा क्या है, V3 फॉर्म है वर्ब का। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस वगैरह आप देखेंगे तो क्या ये एक्चुअली आपको कोई कार्य करता हुआ दिख रहा है, कोई एक्शन दिख रहा है इसमें, कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। ये उन ग्लासेस की विशेषता बता रहा है, ग्लासेस यहाँ पे क्या है, मेरा नाउन है, और ब्रोकन क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है, जो कि एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और जब भी कोई वर्ड एडजेक्टिव का काम करता है, जब भी कोई वर्ब एडजेक्टिव का काम करता है, तो मेरा वो मेन वर्ब ना हो जा करके वो पार्टिसिपल में बदल जाता है। यही फर्क है हमारे
फाइनाइट वर्ब्स में, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में। V3 आप वर्ब में भी यूज कर सकते हो, लेकिन V3 अगर आपका पार्टिसिपल का काम करे, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो वो मेरा पार्टिसिपल होगा। द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड, क्योंकि ग्लासेस मेरा क्या यहाँ पे एक नाउन है, और नाउन की विशेषता क्या बता रहा है, ब्रोकन, जो कि एक V3 है हमारा, ठीक है। द बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ये मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब आप ये बताओ, डॉग्स मेरा क्या है, नाउन है, ठीक है। बार्किंग क्या है भाई, डॉग्स की विशेषता बता रहा है कि भौंकते हुए कुत्ते काटते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भौंकते हुए कुत्ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, ये मेरा V4 का काम कर रहा है, तो ये भी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है सेंटेंस में। तो जब भी ऐसे वर्ड्स जो एडजेक्टिव का काम करते हैं सेंटेंस में, भले वो आपको वर्ब लग रहे हो, लेकिन एडजेक्टिव का मतलब निकल रहा है, तो वो मेरे पार्टिसिपल्स की कैटेगरी में आते हैं, ना कि फाइनाइट वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये मेरा V4 हो गया, और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है सेंटेंस में। तो ये होते हैं हमारे पार्टिसिपल्स। अगर आपका कोई शब्द आईएनजी से खत्म हो रहा है, तो या तो अगर वो नाउन का काम कर रहा है सेंटेंस में, तो वो आपका जिरेंड हो जाएगा। अगर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है आपका सेंटेंस में, तो पार्टिसिपल हो जाएगा। लेकिन अगर वो मेन वर्ब का काम करे सेंटेंस में, तो आपका फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। यही फर्क है आपका जिरेंड्स में, पार्टिसिपल्स में, इन्फिनिटिव्स में। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर 100% क्लियर हो गया होगा। अगर तब भी कोई डाउट, परेशानी, समस्या रह जाती है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जा करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे मीडियम्स हैं मुझसे कनेक्ट करने के लिए। व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक दिया हुआ है। आप लोग वहां जाकर भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई डाउट, समस्या होनी नहीं चाहिए, हो तो आप बेझिझक मुझसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।